हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद जांगेडी विहार एजुकेशन चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे दोस्तों मौलिक कर्तव्य के बारे में, फंडामेंटल्स ड्यूटी के बारे में। तो दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर के द्वारा इसको समझेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के सेशन पे। और उससे पहले दोस्तों, अगर आपको अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के सेशन पे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का समावेश है। तो दोस्तों, जो भारत के संविधान के किस भाग में है, यह है दोस्तों भाग 4 कै में। तो दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, यह भाग कै में कैसे है, तो यह है दोस्तों जो मूल संविधान था, भारत का जो मूल संविधान था 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, उस संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश नहीं था। इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, और वह जोड़ा गया भाग 4 के कै में कै के रूप में इसको जोड़ा गया। और दोस्तों, यह है अनुच्छेद 51 कै में इनका समावेश है। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को किससे लिया गया है। तो दोस्तों, किसने न लेके इसको दोस्तों हम इसमें करेक्शन करेंगे दोस्तों, कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को, इनको लिया गया है दोस्तों रूस से। जो सोवियत संघ रूस है, वहाँ से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, और वहीं से जो भारत के संविधान में इसका समावेश किया गया है। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो दोस्तों, किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया, यह जोड़ा गया दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है दोस्तों कि किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो राइट आंसर होगा दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन था, उसमें कितने जोड़े गए थे, तो यह जोड़े गए थे दोस्तों 10 जो मूल कर्तव्य है वह संविधान में जोड़े गए थे। और दोस्तों, इनसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों 1976 में, 42वें संविधान संशोधन में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, और दोस्तों इनको जोड़ा गया दोस्तों भाग 4 में 51 कै में, और भाग 4 कै में 51 कै में इनका समावेश किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं, वर्तमान में है दोस्तों 11। ऑप्शन बी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। और ये 11 कैसे हुआ दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें तो 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ये 11वां जो मूल कर्तव्य वह कब जोड़ा गया, यह जोड़ा गया दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन जो दोस्तों 2000 इसको जो मूल कर्तव्य है उसी में इसको समावेशित किया गया। और दोस्तों, यह जो मूल कर्तव्य था वह किससे संबंधित है दोस्तों, वह शिक्षा से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो माता पिता और जो संरक्षक है उसके यह दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो यह दोस्तों ये जो 11वां जो मूल कर्तव्य वह 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो दोस्तों, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो दोस्तों, अभी हम इसके बारे में चर्चा की थी। 86वें संविधान संशोधन 2002 में दोस्तों जोड़ा गया माता पिता और संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष की बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। तो दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। तो दोस्तों, ध्यान रखें, 86वें संविधान संशोधन 2002 में यह मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया, माता पिता और संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किए जाने
प्रयोजन क्या है। तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है इनको जो संविधान में सम्मिलित किया गया है उसका प्रयोजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, किस कारण से इनको समावेशित किया गया है। तो दोस्तों इनको किया गया है, तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा मौलिक अधिकारों दुरुपयोग पे रोक। तो दोस्तों यह तो नहीं है कि इससे दुरुपयोग अधिकारों का जो दुरुपयोग रोक सकता है, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। मौलिक अधिकारों को सबल बनाना, तो इससे जो अधिकार हैं उनको हम दुरुस्त या सबल नहीं बना सकते, यह ऑप्शन भी दोस्तों हमारा गलत है। और दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन है असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। असंवैधानिक जो गतिविधियाँ हैं उनको नियंत्रित किया जा सकता है मौलिक कर्तव्यों के द्वारा, और कार्यपालिका शक्ति को नियंत्रित, तो यह ऑप्शन भी दोस्तों गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा वह राइट आंसर है, असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं। तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य जो ऐड किए गए हैं, जो समावेश किए गए हैं, वह किसके लिए हैं, वह दोस्तों हम भारत के नागरिकों के लिए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। सभी नागरिकों के लिए यह मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों यह स्पेशल जो भी व्यक्ति और नागरिकों में दोस्तों जो अंतर है वह दोस्तों आपको पता होगा कि व्यक्ति और नागरिकों में क्या अंतर है। जो नागरिक है, जिनको भारत की नागरिकता जिसको प्राप्त है, वह उन्हीं को यह मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं। और जो व्यक्ति तो दोस्तों जो भारत में रह रहे हैं वो सभी व्यक्ति हैं। जो भारत से जैसे जो विदेशी हैं वह भी व्यक्ति हैं। तो दोस्तों ये व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हो कि ये किसको प्राप्त है, ये सभी नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, उन्हीं को प्राप्त हैं। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो दोस्तों संविधान का पालन करता, तो यह दोस्तों संविधान का जो पालन करना है वह भी एक मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों जो मूल कर्तव्य है उनके अंदर जो पहला जो हमारा जो कर्तव्य आता है वह यही आता है दोस्तों, संविधान का पालन करें और उसके आदर्श हैं जैसे संस्थाएं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। तो दोस्तों यह पहला जो ऑप्शन है वह हमारा मौलिक कर्तव्य है। और देश की जो एकता और अखंडता की रक्षा करना, तो यह भी दोस्तों हमारा मौलिक कर्तव्य है। पर्यावरण की रक्षा करना, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। और राज्य को कर देना, तो दोस्तों यह हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राज्य को कर देना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी जो तीन ऑप्शन है दोस्तों वह हमारे मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो दोस्तों इनमें से मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन ए दोस्तों संस्कृति की रक्षा करना, यह दोस्तों हमारा मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का जो आदर करना वह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना, यह भी दोस्तों हमारा मौलिक कर्तव्य है। और दोस्तों ऑप्शन डी सरकार का समर्थन करना, यह दोस्तों हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन दोस्तों डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सरकार का समर्थन करना मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। जो भी सत्तारूढ़ जो भी दल होता है जो किसी भी देश में, उसको कोई भी समर्थन करे या कोई समर्थन नहीं करे तो उससे उसका ऊपर कोई सरकार का कोई दबाव नहीं होता है। तो यह मौलिक कर्तव्य में नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। तो दोस्तों इनमें से नागरिकों का मूल कर्तव्य कौन सा है। ऑप्शन ए देखते हैं दोस्तों, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो दोस्तों यह मूल कर्तव्य है। और ऑप्शन बी है हमारा दोस्तों, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। तो दोस्तों ऑप्शन बी है वह भी नागरिकों का ही मूल कर्तव्य है। और दोस्तों ऑप्शन सी हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, उसकी रक्षा करें। तो दोस्तों ऑप्शन सी भी हमारा मूल कर्तव्य है। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीनों ही जो ऑप्शन है दोस्तों ए, बी और सी, वो तीनों ही क्या है, नागरिकों के मूल कर्तव्य में समावेशित है। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।